कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सामने आए जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया फलाही कामों में। अच्छा, सिर्फ फलाही तंजीमें नहीं बल्कि इंडिविजुअली भी लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया और ये तो मतलब एक खासा है हमारी कौम का। जब भी मुश्किल वक्त आता है तो बहुत ज़्यादा जनरोसिटी दिखाती है, चाहे वो 2008 का ज़लज़ला हो या उसके बाद जो सैलाब आए। पूरी दुनिया से तो इमदाद आई ही, लेकिन पाकिस्तान भर से लोगों ने बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट किया था। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हम जो लोग हैं, हमारा जो मुआशरा है वो बहुत ज़्यादा जनरस मुआशरा है। तो इस सूरत हाल में लाखों लोग जो हैं वो नौकरी से निकाले गए। मेहनत मजदूरी करने वाले जो थे उनका भी इंतहाई बुरा हाल था। काम ना होने से माशी सरगर्मियाँ मुतासर और लोगों को 2 वक्त की रोटी तक मैसर नहीं है। ऐसे में अगर बिरयानी, कोरमा, नाश्ते में अंडा, चाय, जैम, ब्रेड या फिर फ्रूट चाट, ये सब कुछ अगर मुफ्त मिल जाए उमैर, तो फिर क्या करेंगे तो सोचें उसके लिए कितना ये खुशी का लम्हा होगा जिसके पास ये रोटी नहीं है, जो खाने को तरस रहा है, अपने बच्चों के लिए शाम को रोटी नहीं वो लेकर जा सकता घर में, तो उस शख्स के लिए ये कितना बड़ा लम्हा होगा। इस मुश्किल सूरत हाल में इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता कि कराची में फलाही तंजीम है JDC, उसने मोबाइल रेस्टोरेंट्स मुतारिफ करवाए हैं और ट्रक पर बने ये रेस्टोरेंट्स खाने पीने की हर शय बिल्कुल मुफ्त में फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चटोरों के लिए कोरमे, बिरयानी और सादा खुराक, और जबकि ताज़ा सब्जियां जो हैं वो भी मौजूद हैं और ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है। JDC के सरबराह ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे हैं। ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये फूड वैन जो है इससे मुतालिक ज़रा बताइएगा, इसका आइडिया किस तरह से आया और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको उनके घर की दहलीज पर खाना मुफ्त फराहम किया जा रहा है, लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मोबाइल दस्तरखान इसलिए ज़रूरी हो गया था कि हम रोज़ाना ये खबरें सुन रहे हैं किसी गरीब बस्ती के अंदर किसी औरत ने 2 दिन की भूख के बाद खाना ना होने की वजह से या शौहर की बेरोज़गारी की वजह से या मुफलिसी की वजह से या सफ़ेद पोशी की वजह से किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं किया और उसने अपने बच्चों को भी जहर खिला दिया, खुद भी जहर खा लिया, या माँ ने बच्चों की भूख बर्दाश्त ना होते हुए खुदकुशी कर ली, या बाप ने कर ली, या जहर खिला दिया। तो जहर लेने के लिए बाहर निकलेगा, उसको अगर सामने एक कंटेनर नजर आएगा, वहां से खाना गिफ्ट दिया जा रहा होगा, तो क्यों नहीं लेगा? और मैं कहता हूं अगर उसको फिर भी शर्म आ रही है, जबकि हम सदका खैरात नहीं खिला रहे, हम तो लिख रहे हैं गिफ्ट है, तो वो वहां आए आके बोले मेरे पड़ोस में कोई झूठ बोल दे, मेरे पड़ोस में कोई भूखा है, मेरे मोहल्ले में कोई भूखा है, भाई 20 रोटी और 20 लोगों का सालन दे दो, तो दे देगा। मुझे पता है ना मेरे शहर में कितनी भूख है, कितना लोग परेशान है, बेरोजगारी है, लॉकडाउन के बाद से प्राइवेट कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया है, तनख्वाहें आधी हो गई हैं, लोग परेशान हैं, लोग मुसीबत में हैं। तो अब यही करना पड़ेगा भाई, गली गली कंटेनर खड़ा करना पड़ेंगे। जिनको पता है भूख क्या है वो समझते हैं हम क्या काम कर रहे हैं, और जिनको नहीं पता वो तनकीद करते रहिए। ज़फ़र साहब, ये तो इब्तदा है, आपने एक फूड वैन का आगाज़ तो कर दिया है, अब मुस्तकबिल में आप इसको कहाँ तक फैलाने का इरादा रखते हैं? देखिए, हमने अभी जो फूड वैन का ट्रायल हम कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमें हर चीज़ देखनी है। उसके अंदर गैस के चूल्हे इस्तेमाल हो रहे हैं, गैस के सिलेंडर लगे हुए हैं, माइक्रोवेव ओवन लगे हुए हैं, ओवन लगे हुए हैं, कहीं कोई गैस तो जमा नहीं हो रही, सिलेंडर चूल्हे से करीब तो नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक का सारा काम हुआ हुआ है, उसके अंदर सारी मशीनें हैं, जूसर है, ग्राइंडर है। हम अभी ट्रायल बेसिस में, उस ट्रायल पे एक दिन में 17 से 18 देगें लग रही हैं। अभी किसी परमानेंट जगह पे खड़ा होना शुरू नहीं, अभी इफ्तिताह होगा 102 दिन में। तो जब परमानेंट जगह पे होगा, लोगों को पता चल जाएगा कि अब एक गाड़ी हमारे इलाके में खड़ी हो रही है, हमारी बस्ती में, हमारे बच्चे भी दिन का खाना खाएंगे, हमारे बच्चे भी रात में भूखे नहीं सोएंगे, तो फिर इसकी तादाद देखूँ कि 17 से शायद 170 तक चली जाए। लेकिन अगर हम रोज़ाना रमज़ानों में सहरी में हज़ार देखें खिला सकते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने लोगों के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। जो आप तरीक़ाकार की बात जहाँ तक कर रहे हैं, हमारे दस्तरखानों पे खाना तैयार हो रहा है, वहाँ पर हमारी सुजुकियाँ, चिंची गाड़ियाँ, उसके अंदर पका हुआ खाना और रोटियाँ पहुँचाया जाएगा इसमें, और नाश्ता सुबह 9 से दिन 11 तक उसी के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, लॉकडाउन के बाद से जो सूरत हाल हम देख रहे हैं उसमें फलाही तंजीमें अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद कर रहे हैं। ये बताइएगा कि हुकूमती सतह पर आपसे कोई राब्ता किया गया इस सिलसिले में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक उसूल है, एक दस्तूर है कि रियासत जब काम कर रही होती है उसमें अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो फलाही इदारे आगे बढ़ते हैं, उस कमी बेशी को पूरा करते हैं। आपके सामने लॉकडाउन में फलाही इदारों ने काम किया, उन्होंने ही राशन बांटा। 4.25 महीने हमने राशन बांटा, लाखों बोरे राशन बांटा, एक फैमिली को 6-6, 7-7 बार राशन पहुँचाया उस 4.25 महीने में। अगर मैं कहता हूँ हुकूमती इदारों ने काम नहीं किया था तो कम से कम हमारी पीठी थपथपा देते आके। मुझे तो अफसोस इस बात पे किसी ने हमारा तस्करा भी करना पसंद नहीं किया। दुनिया के दूसरे ममालिक के चैनलों पे रिपोर्ट चलाई गई कि कोविड लॉकडाउन में सबसे बड़ा राशन का ऑपरेशन पाकिस्तान के एक गैर सरकारी तंजीम NGO JDC ने बांटा। गैर मुल्की चैनलों में चला। हमारा पड़ोसी दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान चलाता है इस रिपोर्ट को।
कि इतना राशन बांटा जिसकी मिसाल नहीं मिलती, हिंदू को भी दिया, मुस्लिम को भी दिया, क्रिश्चियन को भी दिया, लेकिन हमें अफसोस हमारे किसी हुक्मरान ने इस बात को एक लेटर ऑफ थैंक्स भी देना पसंद नहीं किया। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, JDC के सरबराह, और जिस वक्त से ये कोरोना की सूरत हाल है उस वक्त से ये ज़्यादा उभर कर सामने आए, जिस तरह से इन्होंने लोगों की मदद की है, और सिर्फ अभी से नहीं, इससे पहले से ये काम कर रहे हैं। और जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि कराची में या पूरे मुल्क में कितनी ज़्यादा भूख है, तो गूस बम्प्स जो हैं उमर वो आ गए थे कि लोग अपनी जानें लेने पर मजबूर हो गए हैं। कर ली अपने बच्चों के समेत, खातून ने अपने बच्चों को जहर दे दिया। लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनको मजीद हिम्मत दे कि ये इसी तरह से काम करते रहें।